Hello, my dear friends. I hope you all are fine and enjoying your online classes on your YouTube channel. The name of the channel is Career Launcher Academy. The name of the channel is Career Launcher Academy. I am your friend Yash. Today we are going to discuss our previous topic, which we have already started in our last previous video, and we have already discussed nutrition part, and of which chapter life process. अब हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन पार्ट पर चलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन को जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है हमारी? The movement of material from one place to another in humans or plants is called transportation. क्या? ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है कि कोई भी हमारा मटेरियल है, कोई भी हमारा सब्सटेंस है, उसको हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। बॉडी के एक पार्ट है, मतलब उसको हमने प्लेस मान लिया है और दूसरे प्लेस तक पहुंचा देगा। और किसमें? हमारी ह्यूमन बॉडी में और हमारे प्लांट्स में। और उसको क्या कहेंगे? हमारे ट्रांसपोर्टेशन। क्या हमारी उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के आगे हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट्स के बारे में और जान लेते हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में उसके आगे फिर पार्ट होंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जाइलम, फ्लोएम और डिफ्यूजन। लेकिन जो हमारा एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जैसे जो हमारे स्मॉल प्लांट होते हैं उसमें हमारी जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो यूजफुल वो काम कर देती है। जो हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस होती है उसकी मदद हम किस प्रोसेस में करते हैं, किस प्रोसेस में लेते हैं। हमारी जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो उसकी मदद हम किस में लेते हैं? जो हमारे स्मॉल प्लांट होते हैं ना, उसमें तो काम चल जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। जो हमारे स्मॉल प्लांट होते हैं उसमें हमारी जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो हमारे बिग प्लांट हो गए तो उसमें जो बिग प्लांट या बिग ट्री हो गए तो उनमें कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? तो फिर हमारे दो टिश्यू हैं, एक हमारा जाइलम टिश्यू, एक हमारा फिलोएम टिश्यू, जिनकी मदद से हम क्या करेंगे बिग प्लांट्स में, बिग ट्री में कह सकते हैं, बिग प्लांट्स बिग ट्री में हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन प्रोसेस। पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन और जान लेते हैं। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन जान लेते हैं। जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? आइए हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन को एक बार अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है सभी को पता होना चाहिए। डिफ्यूजन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें? स्मॉल प्लांट्स में, क्योंकि इसका यूज हम बिग प्लांट्स बिग ट्री में नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मदद से हम कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। किसमें? बिग प्लांट्स में कहां से कहां तक? एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, और मटेरियल भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस फ्रॉम हाई concentration to low concentration,
तो ये हो गई हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस, मींस कोई मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया है, तो जैसे आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया है और आपकी सब्जी तैयार हो रही है आपके कुकर में, तो जैसे कि किसमें तैयार हो रही है, आपके कुकर में क्या तैयार हो रही है, आपकी सब्जी। तो जैसे कहते हैं ना कुकर की जैसे सीटी आती है, तो जैसे उसमें से जैसे भाप निकल के बाहर आती है, और वो क्या होती है उसकी, जैसे हम हमारे दूसरे कमरे में बैठे हैं, हम किसी और कमरे में बैठे हैं और किचन हमारा दूसरी साइड है, किचन हमारा दूसरी साइड है, लेकिन वहां से लेकर हमारे जहां पर हम बैठे हैं वहां तक हमारी क्या आ जाती है, हमारे पास स्मेल आ जाती है, हमारे पास स्मेल आ जाती है कि किस चीज की सब्जी बनी है, और हमें पता चल जाता है। कैसे कि जैसे हमारी जो स्मेल है, जैसे कि जो हमारी सब्जी बनी है, जो उसमें से जो स्मेल है वो कैसे आई है, वो क्या करा उसने, वेपर्स की फॉर्म में क्या करा उसने, हमारे जो एयर है उसके साथ क्या कर लिया है, मिक्स होके हमारे जहां पर हम बैठे हैं वहां तक पहुंच चुकी है, क्या पहुंच चुकी है हमारी स्मेल। जैसे हमने खाना बनाया था, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस का एग्जांपल। लेकिन जब हम हमारे किचन में जाकर देखते हैं कि कौन सी सब्जी बनी है, तो वहां पर आपको पता होगा वहां पर क्या होता है, ज्यादा स्मेल आती है, क्या आती है, ज्यादा स्मेल आती है। लेकिन आप कहीं बाहर आप दूसरे कमरे में बैठे हैं, तो वहां पर ज्यादा आपको खुशबू नहीं आती, ज्यादा स्मेल नहीं आती, क्योंकि जो हमारी स्मेल है वो कहां से कहां तक मूवमेंट किया है उसने, हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट किया है। तो एग्जांपल में जो हाई कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया है, हमारा जो हाई कंसंट्रेशन है वो हो गया हमारा किचन, और उसने मूवमेंट कहां की है, हमारे रूम तक, हमारे रूम तक। तो यहां पर हमारा ये हो गया है हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फूड की जो स्मेल थी, सब्जी की जो स्मेल थी, वो कहां पर थी, हमारे किचन में। तो ये हो गया हमारा हाई और ये हो गया हमारा लो। अभी तक हम जान चुके हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है, और उसकी डेफिनेशन को भी, उसके मीनिंग को भी अच्छी तरह से हमने कर लिया है। उसके पार्ट्स के, ट्रांसपोर्टेशन के आगे पार्ट्स जो है दो प्रकार के, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, उनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में बता दिया था, ये प्रोसेस किन प्लांट में यूजफुल होती है, किन प्लांट में, स्मॉल प्लांट में, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस ही यूजफुल होती है, हमें जाइलम और फिलोएम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आगे हम हमारे जाइलम और फिलोएम के बारे में भी जानेंगे, और आज की हमारी जो वीडियो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट्स के बारे में, और हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस को भी हम कर चुके हैं। तो आइए जाइलम और फिलोएम का फंक्शन और जान लेते हैं, और जाइलम और फिलोएम क्या होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जाइलम होता है, जो हमारा जाइलम होता है वो क्या करता है, हमारे वाटर को और मिनरल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स, जैसे ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल और रूट्स। जैसे कि हम हमारे पौधे को पानी देते हैं, तो वो क्या करता है, जो हमारा पानी है वो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है हमारी रूट्स के द्वारा, और रूट से जो हमारा रूट्स से जो हमारा वाटर है और जो हमारा मिनरल्स है, जो हमारा वाटर है और मिनरल्स है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे जाइलम के द्वारा। और जो हमारा जाइलम है वो क्या करता है, हमारे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है, सोइल से लेकर लीव्स तक भी पहुंचाता है, जिससे हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के भी होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसके बारे में भी आज हम करेंगे, और उसके बारे में डीपली उसके बारे में और जानेंगे। तो फिलोएम के कोई और देख लेते हैं एक बार। फिलोएम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स
ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स, मींस जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर होती है, हमारे लीव्स में। लीव्स में कहां पर होती है, हमारे लीव्स में। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो हमारी वो होती है हमारे लीव्स में। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है, हमारे फिलोएम का। किसका, हमारे फिलोएम का। तो आइए हम एक बार ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से जो मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो जैसे हमारी होती है, हमारा वाटर यूज होता है, CO2 यूज होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हम क्या रिलीज करते हैं, हमारे CO2 को। और CO2 हमारे प्लांट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और CO2 किस में हेल्प करती है, हमारे फोटोसिंथेसिस में। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और CO2 हेल्प करती है H2O मतलब वाटर, और हमारी फिर सनलाइट, और फिर हमारा है क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल। और ये सारे क्या करते हैं, ये सारे किसमें यूज होते हैं, हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसमें होती है, हमारे ग्रीन प्लांट्स में। किसमें, हमारे ग्रीन प्लांट्स में। हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज होती है। क्या होती है, यूज होती है। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हो गए जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होते हैं। किसमें, हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो आइए हम एक बार हमारे लीव को भी जान लेते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि फिलोएम जो है, फिलोएम वो क्या करता है, प्रोडक्ट्स करता है। वो प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है जो हमारे कहां से लिए गए हैं, लीव से। और कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो जो हमारा लीफ होता है, यहां से मैं इरेज कर देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। जो हमारा फिलोएम होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स करता है फोटोसिंथेसिस के। कहां से, हमारे लीफ से लेकर। तो हमारा जो लीफ होता है, हमारा जो आप लीफ सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे लीव्स पे। अब आपको एक बात और बता देता हूं कि जो हमारा जो लीफ है उसका ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लीफ होता है उसको हमारा जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के अलावा और सभी कलर अच्छे लगते हैं। तो इसलिए तो एक प्रोसेस होती है वो आपके नेट पर जाकर देख सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो लीव्स है उस कलर का दिखता है, हमें ग्रीन कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का। तो आइए नेक्स्ट हम जान लेते हैं हमारे लीव सेल के बारे में। जो हमारा लीव सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट which is present in the chloroplast of our leaves and help in the process of photosynthesis। I hope आपको ये हमारा जो फिलोएम है उसका जो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मैंने जो आपको बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो हमारा जो लीफ होता है, लीफ सेल, उसमें क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल क्या मदद करता है, क्लोरोफिल हमारी मदद करता है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनको लीफ से ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है, हमारे फिलोएम का।
तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल है, वो क्या है हमारा ग्रीन पिगमेंट। क्या है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। तो आई होप आपको ये लीव के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए हम अब हमारे फिलोएम के बारे में और भी जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जाइलम होता है वो हमारे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर और मिनरल्स के अलावा क्या बच गए हैं हमारे फूड। तो फूड हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फूड जो हमारा होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो किया जाता है थ्रू फिलोएम। क्या? फिलोएम के द्वारा क्या किया जाता है? हमारा फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो हमारा फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। आपको नई चीज जानकर अच्छा लगा होगा, ट्रांसलोकेशन के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा। तो मैंने आपको भी थोड़ा सा बेसिक बताया है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जान लिया है, फिलोएम के बारे में जान लिया है, और जाइलम के बारे में जान लिया है, डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में जान लिया है, और हमारे लीव है उसके अंदर, लीव सेल है उसके अंदर क्या होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्लोरोफिल, और सभी के बारे में ग्रीन प्लांट पिगमेंट होता है हमारा प्रेजेंट इन लीव्स, वो होता है हमारा क्लोरोफिल, और जो हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है बाय फिलोएम उसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। तो आइए हम हमारे जो हमारा जाइलम और फिलोएम होता है उसके पार्ट्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारे जाइलम और फिलोएम के पार्ट के बारे में भी और जान लेते हैं। तो हमारा जो जाइलम होता है उसके हमारे 4 पार्ट होते हैं, और जो हमारा फिलोएम होता है उसके भी हमारे 4 पार्ट होते हैं। तो हमारा जाइलम है उसका फर्स्ट पार्ट होता है हमारा ट्रैकिड्स। क्या? ट्रैकिड्स। सेकंड हमारा होता है वेसल्स, और थर्ड होता है हमारा जाइलम फाइबर, और फोर्थ होता है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। क्या? जाइलम पैरेन्काइमा। और हमारा जो फिलोएम है उसमें भी 2 पार्ट हमारे सेम होते हैं, एक होता है फिलोएम फाइबर और एक फिलोएम पैरेन्काइमा। 2 पार्ट अलग होते हैं, एक होता है हमारा कंपेनियन सेल और हमारा सीव ट्यूब्स। क्या? सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। मैंने आप सबके लिए अंडरलाइन कर दिया है, तो आप इसे अच्छी तरह से आपकी नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो आज हमने हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जान लिया है। उसके फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसके बारे में हमने बेसिक सा डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद।